नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि वर्तमान में जिस देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर बेहतर होगा वही आने वाले समय में पूरी दुनिया का शहंशाह होगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसे जीडीपी स्टेबल रहता है, वहाँ पे बेरोजगारी आने से रुकता है। इतना ही नहीं, उस देश का अर्थव्यवस्था कई गुना आगे निकल सकता है। और दोस्तों ऐसा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्तमान में जापान देखिए, जर्मनी देखिए, चाइना देखिए, साउथ कोरिया देखिए दोस्तों, इन सारे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर कितना आगे है। और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए ये सब देश टॉप 5 में आता है। कह सकते हैं कि चाहे जापान हो, चाइना हो या फिर जर्मनी, दोस्तों सब आज टॉप 5 में आता है। जो उसका असर होता टॉप 5 में, क्यों? उसका ऑटोमोबाइल सेक्टर मजबूत है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही वीक है। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात बोल रहे हो, भारत में तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत कुछ करता है, भारत का भी कार्य दुनिया में बिकता है, ट्रैक्टर बिकता है। दोस्तों ऐसा आपका मानना बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारा टाटा का कारें हो गया या फिर बस हो गया या फिर टाटा का ट्रक हो गया, सब कुछ बिकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि केवल साउथ एशिया तक बिकता है, उससे अधिक दोस्तों थोड़ा बहुत कहीं यहाँ पहुँचता है। कह सकते हैं कि ग्लोबली हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, यानी कि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है पूरे दुनिया में दोस्तों उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना जापान और चाइना और कह सकते हैं जर्मनी का। दोस्तों ये तीनों देश तो पूरी दुनिया में शहंशाह है। कह सकते हैं कि भारत को भी इसी लाइन में आने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। और बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई भी कार्य बनता है, ट्रैक्टर बनता है, बस बनता है, बड़ी बात तो यह है कि उसका एक्सपोर्ट पार्ट दोस्तों आज भी चाइना से हम खरीदते हैं, आज भी जापान से खरीदते हैं, आज भी हम जर्मनी से खरीदते हैं, साउथ कोरिया से खरीदते हैं। यानी कि हम लोग 80% स्पेयर पार्ट विदेशों से मंगाते हैं। यानी कि हम लोग को बहुत ही कम फायदा होता है। और इसीलिए यहाँ पे ना तो रोज़गार बढ़ता है और ना ही लोगों का इनकम बढ़ता है, लोगों का लाइफ स्टाइल बदलता है। हम लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम लोग किस प्रकार से जापान, जर्मनी, चीन को टक्कर दे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी ने जो फैसला 2020 में लिया दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यहाँ से सब कुछ बदल रहा है। कहते हैं ना, बदलता हुआ भारत, आगे चलता हुआ भारत, भारत इतिहास बनाने वाला है। दोस्तों किसी को भी नहीं था कि सचमुच में ऐसा होगा। आप जानते हैं सुजुकी, खासतौर पर दोस्तों सुजुकी का पूरी दुनिया में दोस्तों बोलबाला है। कह सकते हैं कि चाहे तो हुंडई कंपनी देख लीजिए, हुंडई कंपनी का पूरे दुनिया में बोलबाला है। यानी कि ये सब कंपनी दोस्तों ग्लोबली है, उसका हर जगह बड़ा बड़ा प्लांट है, पूरे दुनिया में तमाम देशों में वो बिकता है। कह सकते हैं कि 150 देशों में उसका इनकी डिमांड है। आप पूछेंगे आखिरकार सुजुकी ने क्या किया है, खासतौर पर हुंडई ने क्या किया है। हुंडई और सुजुकी ने ओपनली कहा है कि अब हम भारत में आएंगे, भारत में तमाम बड़े बड़े मॉडल कारें बनाएंगे और पूरे दुनिया में बेचेंगे और भारत को हम ग्लोबल फैक्ट्री बना देंगे। यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुनिया का बादशाह बना देंगे। आप पूछेंगे भाई आखिरकार सुजुकी ऐसा क्यों करेगा? सुजुकी तो जापानी कंपनी है, क्या दोस्ती निभा रहा है, क्या मित्रता निभा रहा है? तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। सिंपल सी बात दोस्तों, कोई भी किसी का दोस्त नहीं है और कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है, सब स्वार्थी है, अपने को फ़ायदा देखता है। और सुजुकी को जो फ़ायदा मिला है ना, कह सकते हैं कि इसीलिए सुजुकी ने ओपनली कह दिया है कि अब बहुत जल्द हम भारत में बहुत बड़ा प्लांट लगाएंगे। इतना ही नहीं, हमारा जितना प्लांट है दुनिया में सब कुछ हम बंद करके भारत में आ जाएंगे। और ख़ासतौर पर एक मॉडल दोस्तों स्विफ्ट, जानते हैं ना स्विफ्ट, खासतौर पे सुजुकी का एक मॉडल जो बहुत ही फेमस है स्विफ्ट, उसे तो हम बिल्कुल ही पूरे भारत में ही बनाएंगे। यानी कि 100% भारत में ही बनाएंगे, वहाँ से बनाकर पूरी दुनिया में बेचेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। कल तक हम लोग हाथ पांव मार रहे थे और आज बड़े बड़े कंपनियां भारत में आ रहा है, हुंडई, सुजुकी आ रहा है, यहाँ तक कि टेस्ला आ रहा है इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए। आखिर क्या कारण है जो भारत में अब सब पैर रख रहा है? देखिए आप जानते हैं भारत सरकार सबसे पहले एक गेम खेला, एक रिस्क लिया। उसका काम था कि हम एक बार प्लान बनाते हैं PLI। दोस्तों PLI के तहत भारत सरकार ने एक प्लान बनाया कि देखते हैं उसका क्या असर पड़ता है। उसने ऑफर दिया कि जो मोबाइल कंपनी भारत में आएगा उससे हम खासतौर पे सब्सिडी देंगे, इंसेंटिव देंगे। यानी कि जितना मोबाइल बनाएगा उतना उससे हम पैसा देंगे। दोस्तों भारत को लग रहा था कि ये ऑफर देंगे तो कोई आएगा नहीं, हो सकता है फेल हो जाए या फिर हो सकता है पास हो जाए। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि 2020 में जो ऑफर निकाला ना, कह सकते हैं कि ये स्कीम निकाला ना दोस्तों, आते ही ज़बरदस्त तरीका से हिट हो गया। कह सकते हैं कि भारत सरकार को, मोदी सरकार को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया, ये तो रातों रात हमें तहलका मचा दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारा कंपनी, यानी कि 16 कंपनियां भारत में आने के लिए तैयार हो गया। भारत सरकार को लगा भाई ये स्कीम बहुत ही बेटर है, इसे तो आगे बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार ने 10 सेक्टर को, यानी कि 10 सेक्टर को इस स्कीम में रखा, यानी कि PLI स्कीम में रखा। और आज आप देख रहे हैं तो
भारत में आज सब कुछ बनने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि लिथियम बैटरी देखिए, यहाँ तक कि टाटा ने बोल दिया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक का तमाम कंपोनेंट बनाएंगे, चाहे मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक का हो या फिर पंखा का हो या फिर टीवी का हो, सब कुछ का कंपोनेंट बनाएंगे। हम डिस्प्ले बनाएंगे, कैमरा बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। दोस्तों भारत में आज तमाम कंपोनेंट तक बन रहा है। कह सकते हैं कि छोटा छोटा पार्ट भारत में आज बनने के लिए तैयार है, बैटरी से लेके कंपोनेंट तक। और इसी सेक्टर में दोस्तों भारत ने PLI स्कीम के तहत कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को रख दिया था। यानी कि 2020 में ही भारत ने PLI के तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर को रख दिया था और पूरे दुनिया के तमाम ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी को भारत में आने का न्योता दिया था। भारत सरकार ने बोला कि हम 5 साल में 57,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, सबको ऑफर देंगे, सबको सब्सिडी देंगे। जितना कार्य बनाना बनाओ, जितना स्पेयर पार्ट बनाना है बनाओ, जितना स्पेयर पार्ट बनाओगे उतना कमाओगे, जितना यहाँ से कार्य बनाओगे उतना कमाओगे। दोस्तों ये कितना अच्छा ऑफर है, जितना सामान तुम बनाओगे उतना तुमको पैसा हम देंगे। यानी कि हर कार्य में तुमको कम से कम हम 10% एक्स्ट्रा देंगे। दोस्तों इसी के लिए तो पूरी दुनिया पगला गया है, बेहाल हो चुका है कि भाई भारत सरकार तो हमें फ्री में पैसा दे रहा है। एक तो भारत में चीप लेबर यानी कि सस्ता लेबर है, वहाँ पे सब कुछ इजीली मिल रहा है और भारत आज उभरता हुआ देश है। भारत सबसे बड़ा मार्केट है, भारत का में बहुत ज़्यादा स्कोप है। दोस्तों इसीलिए तमाम कंपनी आज भारत आने के लिए तैयार है। और आप देखेंगे तो टेस्ला ओपनली अनाउंस कर दिया है कि हम 2021 में भारत में आने वाले हैं, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले हैं। अब दोस्तों होंडाई ने कहा है कि हमारा जितना भी स्पेयर पार्ट का जो खासतौर पे फैक्ट्रियाँ है ना, चाइना में या फिर जापान में या फिर कहीं भी है, साउथ कोरिया में है, सबको हम बंद करके अब भारत ही आएंगे। भारत में ही हम खासतौर पे अपना होंडई का या फिर तमाम बड़े बड़े कंपनियां का स्पेयर पार्ट बनाएंगे और पूरी दुनिया में बेचेंगे। यानी कि भारत को हम ग्लोबली स्पेयर पार्ट की तुलना में सबसे ताकतवर बना देंगे, चाहे चीन हो या जापान, सबसे आगे निकालेंगे क्योंकि भारत में सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है। अब दोस्तों होंडई PLI के तहत फायदा उठाने के लिए बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। इन सब के अलावा सुजुकी ने जो कहा है ना दोस्तों, पूरे दुनिया हिल गया। उसका कहना है कि हम अपना एक मॉडल जो हमारा कार का मॉडल है स्विफ्ट, वो बहुत फेमस है, उसे भारत में पूरी तरह से खासतौर शिफ्ट कर देंगे और यहीं बनाएंगे और यहीं से पूरे दुनिया में बेचेंगे, कोने तक पहुंचाएंगे क्योंकि भारत में केवल पैसा ही पैसा है। एक तो यहाँ पे बनाओ, चीप लेबर है, दूसरी ओर सरकार पैसा दे रहा है, तीसरी ओर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और भारत जापान का मित्र है। दोस्तों इसीलिए जापान कंपनी ने ओपनली कह दिया है कि हम भारत में आएंगे, खूब कमाएंगे। आप पूछेंगे इसे चीन पे क्या असर पड़ेगा? आखिरकार तमाम कंपनियां चीन को छोड़ के आ क्यों रहा है? क्या कारण है जो तमाम कंपनियां आज आधा प्रोडक्शन चीन में करना चाहता है, आधा प्रोडक्शन भारत में करना चाहता है? क्या कारण है? देखिए दुनिया के तमाम कंपनियों को लग रहा है कि आने वाले समय में चीन का बुरा हाल शुरू होने वाला है क्योंकि जिस प्रकार ट्रंप ने 4 साल में ही चीन का अर्थव्यवस्था खत्म कर दिया था, चीन को तहस-नहस कर दिया था, उसे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में जापान, अमेरिका, भारत और दुनिया के तमाम देश मिलकर, ब्रिटेन, यूरोप मिलकर चीन पे खासतौर पे कोई प्रतिबंध न लगा दे, आर्थिक प्रतिबंध न लगा दे और चीन तो डूबेगा ही डूबेगा, हम भी डूब जाएंगे, हमारा तमाम फैक्ट्रियाँ खत्म हो जाएगा। और अगर हम अकेले चीन के भरोसे रहेंगे तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। अगर चीन बाय द वे 2 साल के लिए यानी कि उस पर सब प्रतिबंध लगा दे तो न तो मेरा सामान बिकेगा और नहीं कुछ, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों इसीलिए दुनिया के तमाम कंपनी चाहता है कि आधा यानी कि प्रोडक्शन भारत में हो, आधा चीन में हो और जैसे ही चीन में प्रतिबंध लगे तो फुल्ली भारत में प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा और जब तक चीन सुरक्षित है तब तक दोनों देश में आधा आधा व्यापार करेगा। दोस्तों दुनिया चाहता है कि अब गेम खेला जाए, दुनिया का तमाम कंपनी चाहता है कि अब हम गेम खेलेंगे, जब तक चीन सुरक्षित है तब तक वहाँ पे आधा प्रोडक्शन करेंगे। पूरी तरह से निर्भर होने का मतलब है कि बर्बादी, इसीलिए आधा निर्भर चीन पे, आधा भारत पे होंगे। और इसलिए दोस्तों दुनिया के तमाम कंपनियां चीन में भी अपना प्रोडक्शन कर रहा है, कार्य बना रहा है और भारत में भी बना रहा है। देख रहे हैं कि टेस्ला ऑलरेडी चीन में बना रहा है और भारत आ रहा है। कह सकते हैं कि उसी प्रकार से होंडई भी है दोस्तों और सुजुकी भी है। कह सकते हैं कि सब अब अपना फायदा दिख रहा है। और आप देखेंगे अगर 4-5 साल बाद अमेरिका और चीन में दोस्तों कुछ भी होता है तो देखेंगे पूरी तरह से तमाम कंपनियां भारत में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से भारत का अर्थव्यवस्था चमकना शुरू हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों भारत में रोजगारी की कमी है तो सब कुछ आना शुरू हो जाएगा।